सुरजापुरी भाषा में लिखित उपन्यास पोरेर बेटी का हुआ विमोचन। डीएम श्रीकांत शास्त्री सहित अन्य अतिथियों ने किया पुस्तक का विमोचन। लेखिका मिली कुमारी द्वारा लिखा गया है उपन्यास। सीमांत क्षेत्र में बोले जाने वाली सुरजापुरी भाषा को वैश्विक पहचान देने के उद्देश्य से लेखिका मिली कुमारी के द्वारा रचित पोरेर बेटी उपन्यास का आज समारोह पूर्वक विमोचन किया गया। शहर के सम्राट अशोक भवन में आयोजित कार्यक्रम का डीएम श्रीकांत शास्त्री, जिला परिषद अध्यक्ष नुदरत महजबी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। तत्पश्चात पोरेर बेटी यानी पराई बेटी का विमोचन गणमान्य अतिथियों के द्वारा किया गया। इस मौके पर डीएम श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि यहाँ के लोग सुरजापुरी भाषा को भूल रहे थे। ऐसे में लेखिका मिली कुमारी का ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि बेटियां शिक्षा ग्रहण कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, ये उनकी अपील है। वहीं लेखिका मिली कुमारी ने बताया कि ये उनकी पहली पुस्तक है और सुरजापुरी समाज में बेटियों की स्थिति कैसी है इसे दिखाने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, डॉक्टर सजल प्रसाद, रचना सुदर्शन, विवेकानंद ठाकुर सहित दर्जनों लोग मौजूद थे, जिन्होंने लेखिका के प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। आगे आई और अपनी संस्कृति को जगाना चाहिए। यहाँ के लोग सुरजापुरी भाषा, सुरजापुरी की जो संस्कृति थी उसको धीरे धीरे भूलने लगे थे। इसने एक बहुत बड़ा काम किया है किशनगंज के लिए और यहाँ के हमारे पूर्वजों के लिए, जिन्होंने इस भाषा को दिया था, लेकिन हम उसकी पहचान भूल रहे थे। इसलिए मेरे तरफ से मिली को बहुत बहुत बधाई और मैं चाहूँगा कि हमेशा अच्छा करे, नई नई अच्छी अच्छी किताबें लिखे और किशनगंज को, किसी माटी को धन्य करे। नाम रखा गया पुस्तक का, बाकी बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाकी बेटियों को मैं संदेश देना चाहूँगा इस पुस्तक को पढ़ें, इस तरह आगे बढ़कर आएँ और अच्छी अच्छी किताबें लिखें और शिक्षा ग्रहण करें। सरकार की प्राथमिकता हमेशा होती है महिलाओं का उत्थान। हमारी बच्चियाँ जब पढ़ेगी, शिक्षा ग्रहण करेगी, आगे बढ़ेगी, नौकरी करेगी, पॉलिटिकल पोस्ट पर भी जाएगी और अच्छे अच्छे पोस्ट होल्ड करेगी, स्पेस में भी जाएगी, चारों तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये मिली के द्वारा प्रकाशित किया हुआ पोरेर बेटी, ये अपने आप में एक सुरजापुरी को एक नया आयाम दिया है किशनगंज में। ये पहली लड़की है जिन्होंने सुरजापुरी बोली को आगे की ओर बढ़ाया है। इसमें पोरेर बेटी का मतलब है दूसरी की। जब बेटी की शादी होती है तो वो दूसरी जगह जब जाती है तो अपने आप को दूसरी की बेटी कैसे बनने लगती है। उसका इस किताब में यही वर्णन किया गया है कि जब वो घर में रहती है, मायके में रहती है, तब उस पर पिता का अधिकार होता है। जब उसकी शादी होती है तो ससुराल में उसकी उपस्थिति दी मेरे कार्यक्रम में। और यह मेरी प्रथम उपन्यास है, प्रथम पुस्तक है। और मेरे मन में ये विचार आया, मैं हिंदी कविताएं, हिंदी कहानियाँ बहुत दिनों से लिख रही थी, लेकिन विगत 1 वर्ष पहले मैं गांव गई थी। तो मैंने वहाँ का जीवन यापन, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान को बहुत गंभीरता से उसको शोषित किया। तो मैंने देखा कि अभी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हमारे सुरजापुरी समाज की बात की जाए तो वहाँ लड़कियों का जीवन यापन बहुत ही नीच स्तर पे है। खास करके सुदूर गांव की अगर बात करें तो गाँव के अंदर, तो मैंने उसको शोषित किया और अपने पुस्तक में एक बेटी की भावनाओं को, जो अपने पहचान को लेके भ्रमित है, सशंकित है, कि उसकी पहचान को अपने उपन्यास में मैंने रखा है। ये सुरजापुरी को और भी आगे बढ़ाया जाए, ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बढ़े, इसके लिए क्या किस तरह का प्रयास है, क्या मांगे? मैं प्रयासरत रहूँगी। मेरी यह प्रथम पुस्तक है और मैं चाहूँगी इसके बाद भी मेरी पुस्तकें आएँ जो सुरजापुरी बोली पे रहेंगी। अब यह मेरी ये प्रयास है कि हमारी बोली एक भाषा के रूप में स्थापित हो सके। ये हमेशा से यही प्रयास रही थी और ये प्रयास रहेगी। पोरेर बेटी में क्या है, किस तरह का, किस मुद्दे को उठाएंगे इस उपन्यास में अगर मैं इसकी टॉपिक की बात करती हूँ, जिस टॉपिक पे लिखा गया है, एक लड़की की भावनाओं को मैंने आश्रय दिया है इस उपन्यास में। एक लड़की, उसे अपने मायके में उसके मम्मी पापा के घर बोला जाता है कि तुम इस घर की मेहमान हो, बस कुछ दिनों की मेहमान हो या तुम इस घर की मेहमान हो। और जब वो विवाह के पश्चात वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना हो
तो उससे वहाँ भी अपनापन नहीं लगता। वो सोचती है अच्छा मैं यहाँ मेहमान हूँ तो मेरा घर, वास्तविक घर शायद मेरा ससुराल हो। वो इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ दूसरे घर में जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ व्यवहार, पराये जैसा व्यवहार किया जाता है। तो वो अपने अस्तित्व को खोजती है कि मेरा अस्तित्व क्या है। मेरे मम्मी पापा के यहाँ मुझे पराई मेहमान बोला गया है और यहाँ भी मुझे लोग नहीं अपना रहे हैं, तो मेरा पहचान क्या है। बस मैंने इसी 2 घर भावना तो को- बताइए, तीसरा घर भी आपने बताया था। जी? मम्मी पापा का घर बताए थे और ससुराल के घर बताए थे, और तीसरा भी बताया तीसरा घर वो भ्रमित है इस सोच के साथ। वो सोचती है कि मम्मी पापा का घर मेरा अपना नहीं है, यहाँ मुझे मेहमान कहा जाता है, ससुराल में मेरे साथ पराया व्यवहार किया जाता है। तो तीसरा घर जो हमारे में एक कहावत है माटिर खाद, सुरजापुरी में जो कब्र को माटिर खाद बोला जाता है, तो वो बहुत हताश और निराशा के साथ यह सोचती है शायद वो हमारा अपना घर हो, जहाँ हमें यह कोई बोलने वाला ना हो कि तुम इस घर की मेहमान हो या तुम इस घर में बड़ा हो। इस पुस्तक को लिखने में कितने दिनों का समय लगा और इनसे प्रेरणा का स्रोत था? जी, मैं काफ़ी दिनों से यह पुस्तक लिख रही हूँ। विगत 2 वर्षों से मैं उपन्यास लिख रही थी। मैंने पहले विचार किया था कि मैं इस उपन्यास को हिंदी में लिखूँ, लेकिन पिछले साल मैं हमारे सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में गई थी, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में। मैंने देखा हमारी संस्कृति है, सुरजापुरी संस्कृति या तहजीब की बात। किशनगंज से संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट।